Assalamualaikum, myself Tara Salim, and I am your biology instructor from V Tuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. Here you can access on notes, presentations, and you can also take quizzes on our website, which is vtuitions.com. So let's continue to our topic. लास्ट टाइम हमने इंजाइम को डिस्कस किया और मैंने इंजाइम के आपको दोनों लेक्चर्स डिलीवर करे कि इंजाइम क्या होते हैं और मैकेनिज्म उनका बताया। फिर इसी के साथ साथ फिर आपको मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम इनहिबिशन क्या है, कितने टाइप्स किए, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी और टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी मैंने एक्सप्लेन किए। तो अब हम आते हैं चैप्टर कंप्लीशन के बाद बुक क्वेश्चन आंसर पे। तो आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट। अच्छा, एंजाइम वही मैंने आपके वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि एंजाइम जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। और दूसरा ये कि एंजाइम से शॉर्ट तो आता ही है, एक शॉर्ट तो मस्ट है एंजाइम से, इधर या ये कि रीजनिंग आता है या नॉन रीजनिंग आता है। लेकिन अगर बाकी फर्दर क्लासेस की बात की जाए तो एंजाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इसीलिए आप लाजमी तौर पे इसको सिर्फ इसलिए आप नहीं पढ़ें कि पेपर में नहीं आ रहा, तो पेपर में बहुत कम है तो बस एक चीज देख ली इंपॉर्टेंट, बस आगे बढ़ गए। तो आप इसे फोकस करें, इस पर आगे आपके बहुत काम आएगा ये चैप्टर। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला बुक का क्वेश्चन है व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक नेचर के क्यों होते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो एंजाइम स्पेसिफिक नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है। वही बात के एक खास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक खास एंजाइम से ही अटैच होगा, बेसिकली ड्यू टू द शेप ऑफ एक्टिव साइट। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाई एंजाइम्स एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो अब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या होता है कि एंजाइम वही के बात करता हूं मैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, उस पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया, एक प्रोडक्ट बन गया। अब अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम की मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूं तो उससे क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी इन या इन शॉर्ट ये कि एक्टिविटी एंजाइम की इंक्रीज हो जाएगी या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अब सारे एंजाइम, ज्यादा एंजाइम होगा तो अब यानी है कि वो ज्यादा सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन एक बात ऑब्वियसली तौर पे ऐसा भी आता है कि ज्यादा फर्क नहीं रह पाता। लेकिन अब एंजाइम इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होंगी सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई एंजाइम्स effect on substrate concentration। अगेन वही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले लेक्चर में जाए तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप जितनी बढ़ा देंगे उससे क्या होगा कि एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन सबस्ट्रेट अगर ज्यादा हो गए तो उसका एक इनहिबिशन भी इफेक्ट आता है। लेकिन खैर, अब अगर सबस्ट्रेट अगर सपोज 7 सबस्ट्रेट हैं और 5 एंजाइम मॉलिक्यूल है तो इसका रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अगर एक वक्त आएगा जैसे 3 एंजाइम थे और 2 सबस्ट्रेट थे, आपने एक एंजाइम बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया। आपने 4 एंजाइम बढ़ाए, अब आप बढ़ाते जाएंगे जितने, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब एक स्ट्रेट कर्व डेवलप, स्ट्रेट लाइन डेवलप हो जाएगी ग्राफ में। इसका मकसद ये है कि आप सबस्ट्रेट जितने ऐड करते रहें अब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एंजाइम पर, क्योंकि अब एक्टिव साइट ही इतनी नहीं है कि वो सारे सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई कर सके। सिक्स क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। तो एक्टिवेटर्स का नाम से ही वाजे है, दोनों नाम से ही लग रहे हैं। एक्टिवेटर्स कौन? जो एक्टिविटी इंक्रीज कर दें एंजाइम की, और इनहिबिटर कौन? जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दें या एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें। सो एक्टिवेटर्स इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम while inhibitors decreases the activity of enzyme। आसान लफ्ज। डिटेल क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो पहला है व्हाट इज एंजाइम, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो आप एंजाइम में तो डेफिनेशन दे देंगे कि एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, एक्टिव साइट स्पेसिफिक, ये सारी चीजें। और फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बताएंगे कि एंजाइम इतने स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं
टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम खास सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, यानी वही के स्पेसिफिसिटी। तो इस तरह इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं, तो आप ये देख सकते हैं, तो बुक में भी अवेलेबल है बहुत सारी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो वही टेम्परेचर वाली बात मैंने करी। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्योंकि डिटेल क्वेश्चन आंसर है, तो इस वजह से इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने डायरेक्ट सिर्फ एक जस्ट लाइन बता दी कि भाई टेम्परेचर से ये 100 पर ये हो गया, 0 पे ये हो गया, और एंजाइम को एक खास टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि टेम्परेचर वाले में आप ग्राफ भी प्लॉट करें, उस ग्राफ से आप बताएं, और फिर एक्सप्लेनेशन भी आप दें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। और एग्जाम्पल भी आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्पल आप लाजमी लिखा करें, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका आंसर का वेट बढ़ जाता है, आपका आंसर ज्यादा मैटर करने लगता है फिर। क्वेश्चन 3 इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंजाइम सबस्ट्रेट वाली पूरी चीज बताई थी, एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एंजाइम प्रोडक्ट वगैरह बन गए। वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब फिर फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करनी है, तो आप यहाँ पर दोनों एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो मैंने जितनी दी हुई थी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, वो आप सारी चीजें इसमें लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंजाइमेटिक इनहिबिशन, इट्स टाइप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो एंजाइमेटिक इनहिबिशन आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन की कितनी टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, आप वो सब एक्सप्लेन करके फिर आप उसकी सिग्निफिकेंस पर आएंगे कि क्यों जरूरी है एंजाइम इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस। अब सिक्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो ये लेक्चर 1 में आपको मैंने बताया था, एक डायग्राम के थ्रू कि एंजाइम क्या है, एक्टिव साइट कौन सी है उसकी, और फिर उसके अलावा एक्टिव साइट भी अगेन दो में डिवाइड हो रही थी, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट में। आप वो सब एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप जाएंगे कि एंजाइम प्रोटीनस नेचर के, दैट इज होलो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट, फिर उसके अलावा को फैक्टर, को एंजाइम, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन सबस्ट्रेट एंड आई गेस ये टेम्परेचर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आप वही यहाँ पे भी अच्छा कोशिश करें आप कि एक्सप्लेन के साथ आप यहाँ पे ग्राफ मस्ट प्लॉट करें, यहाँ पर ग्राफ के बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन दें, और अगर एग्जाम्पल आपको आ रही है कोई याद तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।